अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरोफियत से होंगे। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो असल में पिछली वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि भाई मेरे पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 3-4 प्लेटें मैंने लगाई हैं। तो दो सवालात थे। एक तो ये था कि आप वापटा कब ऑन करते हैं, कब ऑफ़ करते हैं, यानी कि ये जो एक वापटा की वायर लगी हुई है जो कि चार्जिंग के लिए कनेक्ट होती है, तो उस भाई ने ये पूछा था कि आप इसको कब ऑन करते हैं या ऑफ़ कब करते हैं। तो इस सिस्टम के हिसाब से इस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक इसका सलूशन बताना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई मेरे पास एक सेटअप लगा हुआ है, 4 प्लेटें लगी हुई हैं, उसके बावजूद जो है वापटा का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका हल क्या करना चाहिए। दरअसल मेरे साथ भी यही मसला पहले आया था, तो फिर मैंने इसकी सारी छानबीन की और इसका पता किया कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसका हल ये है कि आप ये जो वायर लगी हुई है ना, इस वायर के थ्रू क्या होता है, ये वायर आपके नेगेटिव को भी बहाल करती है और उसके अलावा आपके बैटरी को चार्ज करने के लिए भी काम आती है। ज़ाहिर बात है वापटा से अगर आप चार्ज करेंगे तो इसको ऑन ऑफ करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने वापटा कट ऑफ की हुई है, सिर्फ नेगेटिव इससे ले रहा हूँ। तो मेरा आपसे आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आपके पास 3-4 प्लेटें लगी हुई हैं, क्योंकि ये जो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये बेसिक लोगों के लिए है जिनके पास 1000 वाट से नीचे का सिस्टम है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 4 प्लेटें हैं या 3 प्लेटें हैं और आपके पास 150 वाट की 150 एम्पेयर की बैटरी है, तो फिर तो वो सोलर से ही चार्ज होनी चाहिए। इसको आप ऑन ना किया करें, इसको ऑफ़ ही रखें। अगर आप इसको ऑफ भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर बात है आप पॉजिटिव ऊपर से ले रहे हैं, नेगेटिव इससे बहाल हो जाएगा। तो दूसरा एक और बात है, कुछ लोगों के यूपीएस के अंदर ही ये सिस्टम मौजूद होता है कि सोलर की वायर लग जाती हैं और वो सोलर से बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं। तो मसला ये है कि सोलर के थ्रू बैटरी चार्ज हो जाती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ अरसे बाद, क्योंकि ये चाइनीज़ होते हैं, इनकी वारंटी भी होती है, लेकिन वारंटी के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होता है इनका काम करना छोड़ जाता है। इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर होता है जो कि आप वापटा के थ्रू इसको चार्ज करते हैं तो वो वापटा पे आ जाता है। जितना यूनिट या जितनी एम्पेयर या जितना वो सिस्टम उसके अंदर आप लोगों ने सेट किया होता है, यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह के अंदर कि भाई इतनी सोलर के करंट आएँ तो वो चार्ज करे, इतने से कम हो जाएँ, मिसाल के तौर पर 10 एम्पेयर से कम हो जाएँ तो हम कहते हैं कि जी फिर वापटा से वो चार्ज करे, या 5 एम्पेयर से कम हो जाए। तो उस सूरत में जब आप दोनों चीज़ें मिक्स करके दे रहे हैं, ये बटन भी ऑन किया हुआ है और वहाँ पे आप सोलर के थ्रू भी इसको चार्ज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हैवी करंट होता है, जहाँ से उसको हैवी करंट मिल रहा होता है, उसके थ्रू वो बैटरी को चार्ज करता है। तो मिसाल के तौर पे आप साथ साथ बैटरी भी ड्रेन कर रहे होते हैं और साथ साथ आप उसको चार्ज भी कर रहे होते हैं। तो वो यूपीएस जो होता है उसके अंदर जो सिस्टम इंस्टॉल है, जो उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्शन देता है, वो क्या करता है फिर आपको वापटा से आउटपुट दे रहा होता है डायरेक्टली, यानी वो वापटा से चार्ज भी कर रहा होता है और आपको आउटपुट भी दे रहा होता है। क्योंकि सोलर का बाज़ दफ़ा मौसम की ख़राबी की वजह से या ऐसा कोई प्रॉब्लम बनता है जिस वजह से धूप कम होती है तो आपको सोलर की तरफ से करंट कम आ रहा होता है। मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि आप अलग से एक चार्ज कंट्रोलर लेके आएँ, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको उससे बैकअप मिलता है। आज सारा दिन जो है सिस्टम हमारा इसी तरह ही चल रहा है। 8-10 एम्पेयर आ रहे थे, अभी भी 10 एम्पेयर आ रहे हैं। वजह यह है कि आज सारा दिन मौसम जो है वो अबर आलूद है, यानी बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकली, उसके बावजूद भी बैटरी चार्ज होगी। अगर मैं यूपीएस पे रहता तो फिर आज ना तो बैटरी चार्ज होनी थी और ना ही मुझे कोई बैकअप मिलना था। मैंने पंप भी चला के अपना टैंक फुल कर लिया है और उसके अलावा छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं साथ में, और साथ में बैटरी भी फुल है। तो इसका हल क्या है कि सिर्फ ये 2000 रुपये का पुर्जा आपने लगाया है, तो उससे ये होता है कि सेपरेटली आपकी बैटरी चार्ज होगी, वापटा से वो चार्ज नहीं होगी। जब आप वापटा से चार्ज नहीं करेंगे तो फिर आपको बिल नहीं आएगा, क्योंकि मसला ये है कि जब आप वापटा से चार्ज करते हैं तो यूपीएस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा करंट लेता है। 1-2 घंटे भी आप लगाएंगे तो ये आपके पूरे घर के ख़र्चे से ज़्यादा इसका ख़र्चा आ जाता है अगर आप वापटा से इसको चार्ज करते हैं। तो ये सिस्टम अगर किसी के पास बड़ा लगा हुआ है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, उसको तो किसी किस्म का कोई ऐसा इशू ही नहीं है। जिसके पास 2 kV का 3-4 kV का सिस्टम लगा हुआ है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी अगर बिलफर्ज मौसम ख़राब भी हो तो फिर भी बैटरियाँ उसकी चार्ज हो जाएंगी, चाहे वो 200 एम्पेयर की 2 बैटरियाँ क्यों ना हो। तो मकसद ये है कि आप
جو بیٹری ہے وہ اس کے ساتھ چارج نہ کریں، وابٹا کے ساتھ کوشش کریں، کیونکہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کے یو پی ایس کے اندر ایک آٹومیٹیکلی سسٹم ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے سولر سے ہی کرنٹ مل رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ وابٹا سے ہی آپ کا کرنٹ لے رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے آپ کو بل زیادہ پڑ سکتا ہے۔ تو وابٹا والا سسٹم آپ الگ رکھیں اور سولر والا سسٹم جو ہے وہ آپ الگ رکھیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزیں ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں، بھائی یہ پنکھے، یہ لائٹیں اور یہ فلاں فلاں چیزیں میں نے صرف سولر سے چلانی ہیں، اور یہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے آپ نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں وہ وابٹا سے چلانی ہیں۔ تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کویسچن آپ کو رہتا ہے تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔